विषतरी कराती उतरती तुझे निश्चय ग्रंथ संग ज्ञानी ज्ञानने उदयनी चेतवा शांति साधकनो संदेश श्यामो भवक्रांतना हृदयनो जगत निरुचियालसेषु लीजता जगत यकदीवरीजे बनाओ पत्र कुंदना रत्नो नाक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्र नाम काय मूल्य नम समय साराय सानुभूत्या चकासे चित्तभावाय भावाय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्राणम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शास्त्री। परमात्मा प्रकाश शास्त्र इसकी गाथा 9 वापस पढ़ेंगे। गौ संसारि वसंताहं सामीय कालुमणन्तु परमई किं पुण्यपत्तु दुःखुजिपत्तु महंतु। क्या कह रहे हैं? संसार में अनंत दुख पाया, उसके स्वरूप का वर्णन चल रहा है। क्या कह रहे हैं? पहले अनंत दुख पाया चारों गतियों में। ये बात स्वीकार भी नहीं करता है जी। अभी जन्मे हैं हम तो बहुत मजे में हैं। अरे अनंत दुख पाया, दिख रहे हैं ना दुखी दुखी जीव दिख रहे हैं ना, तो उन दुखी जीवों के जैसे हम नहीं है, हम भी नहीं हो सकते। वो जितने वर्तमान में नारकी नहीं दिखते पर तिरछाली दिखते हैं ना, मनुष्यों में भी कितने दुखी दिखते हैं। नहीं, बिजनेस में घाटा होता है ना तो उसके ऊपर चिंतन करता है मैंने क्या किया जिससे घाटा लगा। हाँ, तो ये जा रहा है इसमें घाटा लग रहा है तो चिंतन नहीं करता है क्यों अनंत काल से घाटा स्वीकार नहीं है ना। सही बात। घाटा स्वीकार, यही बात कह रहे हैं ना, घाटा स्वीकार नहीं है। ये स्वीकार नहीं है कि मैंने अनंत दुख भोगे पंच परावर्तन रूप संसार में। देखो चारों गतियों में भ्रमण करते हुए पाया। देखो क्या कहते हैं, आकुलता। देखो सुख से विपरीत आकुलता उत्पन्न करने वाला नाना प्रकार शरीर तथा मन का दुख ही चारों गतियों में भ्रमण करते हुए पाया। इस संसार में भ्रमण कर मनुष्य देह आदि का पाना दुर्लभ है। ये दुर्लभता की बात करी पहले। सबसे दुर्लभ हमें जो वर्तमान मिला है ना, ये पर्याय और ये संयोग, ये बहुत विरलों को मिलते हैं। और मिले और उसका सदुपयोग न करे तो फिर वापस अनंत काल तक संसार में घूमने वाले हैं, ये कहना चाहते हैं। परंतु उसको पाकर कभी प्रमादी आलसी नहीं होना चाहिए। जो प्रमादी हो जाते हैं वे संसार रूपी वन में अनंत काल भटकते हैं। प्रमादी तो है कि अभी क्या है, जवानी में आई इस उम्र में थोड़ी धर्म करने का, ये प्रमादी तो है। अरे धर्म सन्मुख नहीं होना, इसी का नाम प्रमाद है। पुण्य से संतुष्ट होना, इसी का नाम प्रमाद है। जी है? लॉटरी निकलने के बाद में वापस उसी के भरोसे हो गए। हाँ, उसको डाल दी कुएं में।
अरे धन, तुम्हारे धन होगा तो उसको लूटने वाले बहुत, और आत्मा के वैभव को लूटने वाले बहुत है। कितने लूटने वाले हैं? कसायों का समूह, राग, इच्छाएं, अनंत इच्छाएं, ये अपने आत्मा को, वैभव को लूटने वाली है। अंदर में मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये आत्मा का वैभव तो लूट रहा है, और इसी का नाम प्रमाद है। इसमें चाहिए चाहिए में लगे हैं ना, इसी का नाम प्रमाद है। पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? आत्मा को समझने का प्रयत्न करके आत्मा में एकाग्र होना, उसका नाम पुरुषार्थ। राग का पुरुषार्थ तो अनंत बार किया, वे प्रमादी हो जाते हैं, वे संसार रूपी वन में अनंत काल भटकते हैं। ऐसा ही दूसरे ग्रंथों में भी कहा है। देखो, इत्यपि दुर्लभ रूपाम इत्यादि, क्या कहे? इसका अभिप्राय ऐसा है कि ये महान दुर्लभ जो जैन शास्त्र का ज्ञान है, उनको पाके जो जीव प्रमादी हो जाता है, वह रंग पुरुष बहुत काल तक अनंत संसार रूपी भयानक वन में भटकता है। अभी मिल गया, ठीक है साहब, हमें दुनिया कुछ अच्छा कह दे, चार आदमी मेरी प्रशंसा कर दे। अरे क्या रखा है उस प्रशंसा में, ये नहीं ख्याल में आता है जी। जैन शास्त्र का ज्ञान लिखा है। हाँ, जैन शास्त्र ज्ञान नहीं लिखा। जैन शास्त्र का ज्ञान करके भी आत्मज्ञान नहीं हुआ। हाँ, ये सही। जैन शास्त्र का ज्ञान 11 अंग 9 पूर्व तक पढ़ लिया ना, आत्मज्ञान हो जावे तो फिर वो इसमें प्रमादी होवे ही नहीं। होवे ही नहीं। ये प्रमादी तभी तक है जब तक आत्मा नहीं समझ में आया। आत्मा को मान ही नहीं रहा है, स्वीकृति ही नहीं है ना आत्मा की। आत्मा की स्वीकृति कहाँ है जीव को? सारांश यह हुआ कि वीतराग परमानंद सुख के न मिलने से, वीतराग परमानंद सुख के न मिलने से, आत्मा को जानते तो वीतराग परमानंद सुख का अनुभव हो जाता। यह जीव संसार रूपी वन में भटक रहा है, इसलिए वीतराग परमानंद सुख ही आदर करने योग्य है। ये नवमी गाथा का भावार्थ। क्या आदर करने योग्य है? वीतराग परमानंद सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। व्यापार कर रहे हैं तो राग मेरा कब छूटे, ये परिणाम होने चाहिए। राग रहे, ये परिणाम नहीं होना चाहिए। क्या कहें? ये हमारा राग हमेशा बना रहे, हम इतना धन आदि कमाते रहे इस राग से। अरे राग से धन आता ही नहीं है। आया है वो उदय अनुसार आया है, राग से नहीं आया है। और तुमने माना है कि राग से आया, इसलिए वो राग को बनाए रखने की भावना किए करते हो। अब आगे देखो, जिस परमात्मा स्वभाव के अलाप से यह जीव अनादि काल से भटक रहा था, उस परमात्मा स्वभाव का व्याख्यान सुनना चाहते हैं। जो परमात्मा स्वभाव आज तक नहीं मिला, उस परमात्मा स्वभाव को समझने के लिए व्याख्यान, प्रवचन, स्वाध्याय, पूजा आदि सब परिणाम आत्म स्वभाव को प्राप्त करने के उद्देश्य से होना चाहिए। ऐसा सुनना चाहते हैं। देखो क्या करें, चाहूं गई दुखम तथा जो परम पौ कोई, चाहू गई दुख विनाशयरु कहूं पसाए सोवी। देखो, देव गति, मनुष्य गति, नरक गति और त्रियंच गतियों के दुखों से। देखो क्या कहा। अरे साहब, देव में तो है? हर कोई कहता देव बन जाए, है? सुखी है देव। क्या दुख है देवों को? विचार करें, ख्याल में आवे क्या दुख है। अरे इच्छा रूपी दुख दावा नल जल रहा है। अगर दुख नहीं हो तो भोगों में क्यों लगे हैं? जो अगर हमको दुख नहीं हो ना, कोई काम हम करते हैं,
तो दुख मिटाकर सुख प्राप्ति के लिए करते हैं ना। अगर दुख नहीं है तो वो काम क्यों कर रहे हैं? और उसके बाधक कारणों से हमें द्वेष होता है कि नहीं होता है? और उसके सहकारी कारणों से राग होता है कि नहीं होता है? तो देव को है कि नहीं? क्या है, राग की आग राग से बुझाना चाह रहे हैं। हाँ, राग की आग राग से बुझाना चाह रहा है। आग में घी डालकर आग को बुझाना चाहता है। आग को खुराक घी है ना, अब आग में घी डाल रहा है। विषय सेवन इच्छा रूपी राग को बढ़ाने वाला है, घटाने वाला नहीं है। पूजा में आता है ना, आज ही है मानव पावक में घी डाला देवता। क्या कह रहे हैं? देखो, देवगति का दुख तो समझ में नहीं आता है जीवों को अभी वर्तमान में। अब देवगति का वर्णन जो पढ़ते हैं ना शास्त्रों में, देव तो बहुत बढ़िया है सब। आनंद में एक देव के कम से कम 32 देवियां। अरे तुमने माना है कि देवी से सुख है? वर्तमान में तुम रख लो ना, एक से दूसरी क्या होगा? 16,000 वाले भी छोड़ के मोक्ष चले गए। 16,000 छोड़ के मुनि बन गए। मोक्ष लेने की बात तो बात, मोक्ष तो मुनि बन के गए। बस 3,000 कृष्ण के 96,000 नारायण के 16,000 और चक्रवर्ती के 96,000। हाँ, तो नारायण थे ना। लक्ष्मण जी के भी थी, लक्ष्मण जी के भी ऐसा 16,000 है, रावण के 16,000, कृष्ण के 16,000, लक्ष्मण के 16,000। वो कौन सा कृष्ण के लड़ाई हुई ना, जरासंध के 16,000। नारायण सब 16,000 पत्नियां और प्रति नारायण और बलराम के 8,000। तो कृष्ण नारायण थे। हाँ, और जरासंध भी तो ये नारायण एक साथ कैसे आ गए? नारायण लड़ते हैं ना, प्रति नारायण उसको बोलते हैं। नारायण जिस नारायण से दो नारायण की लड़ाई होती है, एक देखो तो यूं तो कहते हैं एक साथ नारायण नहीं मिलते। नारायण और प्रति नारायण तो लड़ते हैं ना। लक्ष्मण और रावण लड़े ना। अच्छा, क्या है ना, नारायण प्रति नारायण होता है, वो 3 खंड जीतता लड़ाई करे। देखो, चक्रवर्ती और नारायण में फर्क है। चक्रवर्ती का 6 खंड खुद जीतता और राज्य करता है, और नारायण के लिए प्रति नारायण 3 खंड जीतता है। 3 खंड का राज्य जीतने का काम तो प्रति नारायण करता है। नारायण को हरा के 3 खंड का स्वामी बन जाता है। अच्छा, ये नारायण का जो पुण्य का, देखो अभी ये कौन करता है? विचार करें अपन, मेहनत काम आती है क्या इसमें? नारायण और प्रति नारायण दोनों ही नरक में जाते हैं। दोनों नरक में जाते हैं। ऐसा है, चक्रवर्ती भी त्याग न करे तो नरक में जावे भाई। प्रति नारायण तो लड़ते हुए मरता है, इसलिए नरक में जाता है, और नारायण राज करते हुए मरता है। मगर वो ये सिर्फ भाव गई तो फर्क था इन दोनों में, है? भाव गई तो फर्क था। कुछ फर्क नहीं है। सिर्फ देखो, रावण की अगर बात सुने ना, तो कितना धर्मात्मा था। आप पद्म पुराण पढ़ो, बहुत धर्मात्मा पुरुष था। ये तो नारायण प्रति नारायण, नारायण का नियोग है लड़ाई का। कोई न कोई कारण बनना चाहिए ना। अरे उसको ऐसा कहता हुआ बताते। अब मैं तो आगे कुंभकर्ण और ये इंद्रजीत तो मोक्ष गए हुए ना। हाँ, तो कुंभकर्ण और इंद्रजीत मोक्ष गए हुए हैं। और ये जो रावण और तीनों जन के पुतले जलाते हैं, तो कितना दोष है? अरे अब अपन क्या, ऐसा है, पुतला जलाना तो इससे दोष है। मैं बता दो, रावण का पद्म पुराण पढ़ोगे ना, रावण जब लड़ाई करने जाता है ना, 3 खंड जीतने तो जाता है ना, तो जो खंड जीतते हैं वहां की सुंदर सुंदर औरतें जो शादीशुदा है, वो रावण को कहती है मेरे साथ आ जाओ। रावण कहता है कि इसमें क्या रखा है भोगों में? तुम शादीशुदा किसी की, मैं तुमसे तुम्हारे साथ कैसे ऐसा बताते हैं उसको रावण को। तो ये शीलवान था, तभी तो सीता सुरक्षित थी। रावण ऐसा है, ये तो हिंदू धर्म का। रामकथा में पढ़ा था मैंने, उसमें लिखा, उसमें ये भी था कि एंड में तो रावण बोल देता है कि तू मेरी बेटी समान है, तेरे को मैं राम को हरा के राम जी को वापस सपोर्ट कर दूंगा, लेकिन हरा के सपोर्ट करूंगा, जीत हार के नहीं। अंदर में मान कशी। देखो, लड़ाई किस बात की होती है?
अब लड़ाई किस बात की होती है? आपने किसी से कोई चीज लेनी है, अब उसमें आपको कोई 10 रुपए का ही फायदा है, पर आपको ये प्रेस्टीज है कि मैंने लेनी है, ये क्यों नहीं दे रहा है? वो प्रेस्टीज पॉइंट से लड़ाई है। वो 10 रुपए लेके भले दूसरी जगह दे देगा। हाँ नहीं, लड़ाई तो प्रेस्टीज पॉइंट की है ना। किसकी लड़ाई है? रावण की लड़ाई किसकी? प्रेस्टीज पॉइंट की थी। तो 16,000 बैग में थी, एक सीता से क्या फर्क पड़ता था उसको? विचार करने की बात है। 16,000 पत्नियां जिसके हो, और पद्मा सब क्या होते हैं, क्या कहती है, पद्मावती कैसे कहते हैं सर, पद्म वाली रानियां। चक्रवर्ती चिन्नू जात पत्नियां होती है, पर त्याग देते हैं। वो जो त्यागते हैं वो स्वर्ग मोक्ष जाते हैं, और जो नहीं त्यागते हैं वो नरक से जाते हैं। दो ही रास्ते। आता है ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, 700 वर्ष की आयु कृष्ण के बाद हुए। कृष्ण के बाद ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हुआ है, 6 खंड का अधिपति। कृष्ण तो 3 खंड का अधिपति था। और कुरुमती करते मरा। पत्नी का अपनी औरत, देखो आप क्या करें, और छोड़ा नहीं चक्रवर्ती, तो मुनि नहीं बना। चक्रवर्ती से जो नमोकार मंत्र पे काम शुभम चक्रवर्ती 2 नरक गए। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तो कुमुति करके। हाँ, दो चक्रवर्ती नरक गए, 12 में से 2 स्वर्ग गए और 8 मोक्ष गए। 8 3 तो तीर्थंकरी है। क्या जगत की क्या स्थिति है। और स्वर्ग में सुख है, ये मान्यता ही खोटी। में अपनी तो बात ये है, इन्होंने लिखा ना चारों गतियों में दुख। देव गति, मनुष्य गति, नरक गति, तिरेज गतियों के दुखों से तपता है मान। संसारी जीवों के 4 गतियों के दुखों का विनाश करने वाला। ये दुख का विनाश किससे होगा? जो कोई चिदानंद परमात्मा है, उसको कृपा करके हे श्री गुरु तुम कहो। आपने इतनी बात कर दी, क्या करें? नमस्कार में सिद्धों को नमस्कार किया, और शुद्धात्मा के अनुभव से सुख माना बताया, तो वैसा शुद्ध आत्मा मुझे बताओ, ये प्रश्न है। क्या करें? आत्मा की बात बताओ, आत्मा की बात बताओ, ऐसा शुद्ध आत्मा जिससे मुझे सुख मिले। ये प्रश्न तो पैदा हो ना। उपवास कैसे करना, अमल कैसे करना, तपस्या उसका प्रयोग होता है। आत्मा संबंधी प्रश्न कौन पूछता है? आत्मा बताओ, ये प्रश्न पूछा है प्रभाकर भट्ट ने, कि मुझे ऐसा शुद्धात्मा बताओ, हे श्री गुरु तुम कहो। हम इसको भावात्मक खुलासा करेंगे। क्या प्रश्न है? पहले प्रश्न समझे ना, तो उत्तर समझ में आएगा।